यानी अभी जो 15-20 फीट ऊंची भूमि की बात हुई है उसी सामान्य हाँ भूमि से हाँ ये हाँ, 15-20 फीट। पूरा स्थल का पश्चिमी हिस्सा है, मिट्टी कटा हुआ दिख रहा है। हम्म। एतऽ जे माटि कटायल छलै, एगो देवाल देखाई छलै हन हाँ पहिले, हाँ से देखने रहिए हम, हाँ बड़का बड़का ईंटा छलै। हाँ। तो ई काटने जे रहे ना, तो काटे काटे एगो दमाल ईटा के मानव कंकाल यहाँ पर बहुत सारे मिले, करीब 2 हाथ लंबा जो है एक जूता मिला था। तो वही हार के मिलने के कारण ही उस तालाब का नाम उसके बाद से लोग हराही पोखर जो है हराही तालाब कहने लगे। तो अभी आ गए हैं, यही रमौली साइट हुआ पुरा स्थल, और दरभंगा जिला के सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थलों में से एक है। बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका, और सामान्य भूमि से लगभग 20-25 फीट इसका ऊंचाई है। प्रकाश भाई हैं साथ में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं, और इन्होंने जिज्ञासा व्यक्त किया कि दरभंगा जिला का पूरा स्थल देखना है। मात्र इन्होंने अभी तक एकमात्र बंडिहुली पूरा स्थल देखा था यहाँ का, लोरिक धाम। जी, लोरिक से संबंधित है वो। तो अभी आप ये दूसरा पूरा स्थल दरभंगा जिला का आए हैं। मेरा ये लोरिक धाम के बाद बंडिहुली के बाद दूसरा पूरा स्थल है जी। तो बंडिहुली का क्षेत्र कैसा था, मतलब उसका क्षेत्र विस्तार क्या है? जैसे यहाँ आपने बताया ना कि ये जो है सामान्य भूमि से 15-20 फीट ऊंचाई पे है, जी ठीक उसी तरह बंडिहुली जो है सो सामान्य भूमि से काफ़ी ऊंचाई पे है। और आज भी वहाँ पे है कि वो जो कहते हैं एक्सकेवेशन होना अपेक्षित है। उसी तरह मुझे लगता है यहाँ की जानकारी तो अभी आप ही से मिलेगी। जी फिलहाल मैं शोधार्थी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के शोधार्थी मुरारी झा के साथ हूँ, और अपनी जिज्ञासा के साथ दूसरा पूरा स्थल जो दरभंगा के महत्वपूर्ण स्थलों में एक है कि उसको देखने आया हूँ। जी। आपको बता दूं कि यहाँ पर 2019 में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग रजत सन्याल सर भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ जो अभी हम दिखाएंगे आगे चल करके वो स्थान, जहाँ पर उन्होंने देखा था कि एक दीवार का कंस्ट्रक्शन है, और वो हो सकता है कि ये किलाबंदी का अवशेष रहा हो। किलाबंदी जी। तो उसमें जो ईंट प्रयोग में आया है वो 26 सेंटीमीटर चौड़ा है और लगभग 46 से 48 सेंटीमीटर लंबा है, जो ईसा पूर्व में इसको लेकर के जा रहा है। ईसा पूर्व का? जी, ईसवी पूर्व का यह पूरा स्थल है। यह उनके हिसाब से उस समय जो उन्होंने बताया ये है, रजत सन्याल सर के हिसाब जी जी जी, उन्होंने जो बताया। अभी हम साइट के पूर्वी हिस्से में हैं। अभी हम आपको किनारा पर ले जा करके दिखाते हैं कि ये कितना सामान्य भूमि से कितना ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्सा जी, और कितना ये गहरा है यहाँ से सामान्य भूमि। वहाँ एक लोग काम कर रहे हैं खेत में, वो कितने छोटे दिख रहे हैं। लगभग जो है ये अनुमानतः, यानी अभी जो 15-20 फीट ऊंची भूमि की बात हुई है उसी सामान्य भूमि से ये 15-20 फीट वो जो खेत है उससे अभी हम लोग जो खड़े हैं लगभग 20 फीट ऊंचे पर खड़े हैं। बिल्कुल। और पूर्वी हिस्से में ये बरगद के वृक्ष हैं यहाँ, और कोई धर्म स्थल है, यहाँ पूजा होता है। और एक धर्म स्थान वहाँ है साइट पर, जो कोई राम जानकी या ठाकुरबाड़ी करके वहाँ पर पूजा होता है। बाकी सागवान का पेड़ यहाँ लगा दिया गया है। साइट बहुत बड़ा है। अब हम पश्चिम की ओर चलते हैं, जहाँ पर रजत सन्याल सर ने वो किलाबंदी वाला जो अवशेष देखा था। जी, यही हो गया पूरा स्थल का पश्चिमी हिस्सा। यहाँ से अभी आप नीचे उतर रहे हैं। और ये जल स्रोत हो गया इसके इससे लगे हुए। इसी किनारे में वो था दीवार, अभी तो पूरा इस पर फसल लगा हुआ है, तो देखना मुश्किल ही लग रहा है कि दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखते हैं मिलता है या फिर नहीं। प्रकाश भाई सरसों में चले जा रहे हैं। है मिट्टी कटा हुआ दिख रहा है।
मिट्टी तो कटा हुआ है। तब इसी में होगा, इसी किनारे। हाँ यहीं पर यही मिट्टी जो कटा हुआ है इसी में था, वो दीवार दिख रहा है। लग रहा है बरसात में जो फिर मिट्टी नीचे हुआ गिरा है उसमें वो ढक गया, यहीं पर था वो दीवार। वो ईंटा टाइप की है। हाँ हाँ, यही सब जो ईंट जो दिख रहा है ये, इधर भी ईंट दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है यही था, लेकिन अभी जो मिट्टी ऊपर से आ गया है इसलिए ये पूरा ढक गया। यही सब ईंट जो है ये, फिर नीचे भी ईंट है। उस समय में ये नया नया मिट्टी कटा था तो पूरा दीवार स्पष्ट दिख रहा था। अभी ऊपर से मिट्टी ढह गया है तो मिट्टी गिरने से वो ढक गया, अभी दिख नहीं रहा है। एतऽ जे माटि कटायल छलै एगो देवाल देखाई छलै हन पहिले, से देखने रहिए हम। हाँ बड़का बड़का ईंटा छलै। हाँ, ई काटने रहे ना तो काटे काटे एगो दमाल ईंटा के आ सुनै छियै औरो सब चीज सब एहि के आसपास जे माटि कटाइत रहै छै तऽ किछु किछु भेटैत रहै छै, ईंटा या फिर खपड़ा खुपड़ी के सब टुकड़ा सब, माटिक बर्तन के टुकड़ा सब। ओइ सब में मिलबे करे। हुआं तो खपड़ा है खाने। अहाँ के गांव कौन भेले? यह रमौती। यहाँ समय समय पर बहुत सारे पुरावशेष मिलते रहते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखिएगा कि ये ईंट भट्ठा बगल में चल रहा है, ये ईंट भट्ठा चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी काटा जाता था पहले, तो कई बार ऐसा हुआ कि मानव कंकाल यहाँ पर बहुत सारे मिले। और साथ ही एक बार यहीं एक बुजुर्ग मिले थे, 2019 में मैं आया था, उन्होंने बताया कि करीब 2 हाथ लंबा जो है एक जूता मिला था। 2 हाथ लंबा? हाँ 2 हाथ लंबा। और यहाँ जितने कंकाल भी मिलते थे तो वो भी करीब 8 फीट 10 फीट 11 फीट के मनुष्यों का कंकाल था। तो कंकाल भी बहुत बड़ा बड़ा मिलता था। 2 हाथ का जूता का मतलब हो गया, फीट में अगर देखें तो 3 फीट का जूता। और ऐसा दूसरा एकमात्र प्रमाण अभी तक देखने में आया है, और वो हमको अभी वो अखबार का नाम जो है हमें स्मरण में नहीं है। मतलब भारत लेवल पे या संसार लेवल? मिथिला में ही वो दूसरा देखा गया था। दूसरा साइट? हाँ, दूसरा साइट नहीं था, वो है क्या कि कोसी नदी जो है वो अपने किनारे को बहुत काटती है, तो पूर्वी किनारे को जब काटी थी तो आज से कुछ साल पहले, तो उसमें एक जूता मिट्टी के साथ जो है नीचे गिरा था पानी में, तो वो बहने के क्रम में मलाहों ने पकड़ा था उस जूते को। वो जूता भी वही साइज था, लगभग 3 फीट का, 3 से 4 फीट का, और उस पर बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी छपा था। वो अंग्रेजी अखबार था, वो हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सहरसा जब गए थे तो वहीं पर पत्रकारों से जब बात हुई तो वहाँ वो लोग बता रहे थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 फीट लंबा जूता यहाँ पर पाया जाता था, मतलब तो निसंदेह वो किन्हीं न किन्हीं के पैर में जरूर पहना जाता रहा होगा। तो फिर वो लोग कितने बड़े होंगे, विशाल होंगे। ऐसे ही दरभंगा जिला में ही दरभंगा स्टेशन जो है, आज दरभंगा रेलवे स्टेशन नाम है, लेकिन आज भी गांव में जब हम ग्रामीणों के बीच में चर्चा करते हैं तो उस स्टेशन का नाम लोगों ने हराही ही अभी तक अपने जुबान पर रखा है, दरभंगा स्टेशन का। हाँ, तो पहले जो स्टेशन का नाम था वो लोगों में हराही स्टेशन लेकर नाम से वो फेमस था, प्रसिद्ध था। और हराही स्टेशन होने का ये हुआ मतलब कि हराही पोखर के जस्ट वो भिंडे पर था, इसलिए हराही स्टेशन। उस पोखर के मुहार पे था, इसलिए हाँ, हराही स्टेशन। अब है कि हराही पोखर का नाम हराही पोखर क्यों हुआ? तो परमेश्वर झा की एक किताब है मिथिला तत्व विमर्श, उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ जब उस तालाब का उराही हो रहा था तो यहाँ से 13 फीट का एक हार मिला। तो वो 13 फीट का चूंकि वहाँ हार मिला था, जो उस समय असामान्य बात थी, उस समय के लोगों को वो लगा कि ये असाधारण सी बात है कि 13 फीट का हार कैसे मिलेगा। तो वही हार के मिलने के कारण ही उस
तालाब का नाम उसके बाद से लोग हराही पोखर जो है हराही तालाब कहने लगे। और वो हार क्या है, तो मैथिली में जिसे आप हिंदी में मानव कंकाल कहते हैं, हड्डियों का स्ट्रक्चर पूरा शरीर का, वो मानव कंकाल को ही यहाँ मैथिली में हार कहा जाता है। तो 13 फीट का जो है वो मानव कंकाल मिला था, खोपड़ी से लेकर के पैर के निचले हिस्से तक। तो वैसे ही मनुष्यों का पैर वो बड़ा बड़ा हो सकता है जो वो जूता धारण करते होंगे। लेकिन अनुसंधान तो अभी पूरा बचा हुआ है, अब अगर हम लोगों को मिलता है तभी जो है कुछ उस पर आगे अनुसंधान हो सकती है। साथ ही ईस्वी सन से पूर्व का इतिहास है, ईस्वी सन के बाद नहीं, ये जो होंगे वो निश्चित रूप से ईस्वी पूर्व के ही बात रहे होंगे, क्योंकि ईस्वी सन की बात होगी। अगर आज से 2000 साल के भीतर की बात होगी तो निसंदेह कहीं ना कहीं अभिलेखों में या लिखित रूप में कहीं प्रमाण निश्चित रूप से होता। जब हम पौराणिक बातें करते हैं तो कुंभकर्ण का चर्चा आता है, घटोत्कच का चर्चा आता है, भीम का चर्चा आता है कि ये सब बहुत विशालकाय थे, बहुत बड़े शरीर थे इन लोगों के। तो ये जो है अब अनुसंधान की बात है कि वो सचमुच यहाँ थे, क्योंकि प्रमाण तो यहाँ मिल रहा है भौतिक रूप में। तो जब भौतिक रूप में प्रमाण मिल रहा है, पूरा अवशेष मिल रहे हैं, उसके अवशेष मिल रहे हैं, तो निस्संदेह वो बात सत्य ही होगा। और साथ ही यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ट, ग्रे वेयर, उसके बाद NBP इस तरह के, और टेराकोटा, वो ईस्वी पूर्व के ईंट, ये सब बहुत सारे अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और रमौली डी निस्संदेह दरभंगा जिला का एक सबसे विस्तृत पुरास्थलों में से एक है। इसका पुरातात्विक खुदाई एकदम अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और वो जब खुदाई होगी तभी इसके रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। बिहार सरकार से आप लोगों ने अपील की है इस बात को लेकर, या केंद्र सरकार से? अभी बिहार सरकार के द्वारा 2019 में एक सर्वेक्षण हुआ था, एक्सप्लोरेशन दरभंगा जिला का, उसमें ये साइट सूची में है, लेकिन उस पर सूचीकरण वो जो एक्सप्लोरेशन का कार्य हुआ उसके बाद शायद अभी तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ा है। आगे इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जी जी, निश्चित रूप से होनी चाहिए। बात है, आगे इसके लिए प्रयास होता रहे। हाँ, और आप जैसे सुधीजन यहाँ आते हैं और जिज्ञासा रखते हैं पुरास्थलों के बारे में, तो निस्संदेह वो चीज़ बात जो है राज्य से आगे भी जाएगी। बिल्कुल, हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आर्टिकल के माध्यम से। बाकी आप लोग तो लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से सुन के लगा और देख के भी लगा कि बिल्कुल अच्छा साइट है। जी जी, और पूरा स्थल जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जरूरत। जी धन्यवाद। धन्यवाद।